कि जब शुकदेव श्री कृष्ण लीला परीक्षित को सुना रहे थे भागवत में, परीक्षित ने प्रश्न किया था कि महाराज श्री कृष्ण तो स्वयं धर्म के संस्थापन के लिए संसार में आए थे। उन्होंने कहा गीता में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो फिर वही श्री कृष्ण ने पर स्त्रियों के साथ महारास क्यों किया? ये भगवान ने धर्म विपरीत कार्य क्यों किया? न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं कि मैं कुछ भी करूं, कर्म का फल मुझे बांधता नहीं। हम लोग कुछ भी करते हैं तो कर्म में बंध जाते, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता। पुण्येन पुण्यलोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। पाप करेंगे नरक जाएंगे, पुण्य करेंगे स्वर्ग जाएंगे, दोनों का मिक्सचर करेंगे वापस मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तो हम सब जीव कर्मणा बध्यते जंतु, हम कर्म विधान में बंधे हुए हैं। लेकिन भगवान कुछ भी करें, श्री कृष्ण संसार में आए तो कितने सारे कर्म कर दिए। श्री कृष्ण कर्म में नहीं बंधे, ऐसा क्यों? देखिए भगवान ने भी तो मक्खन की चोरी की थी ना। तो क्यों जी हम लोगों को तो कहते हैं ए सत्यम वद धर्मं चर धर्मान् न प्रमदितव्यम, और स्वयं यशोदा मैया को झूठ बोलते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई, गोपियों के घरों से मक्खन चोरी करके आते हैं। भगवान स्वयं अधर्म कर रहे हैं तो भगवान पर भी बुरे कर्म का फल परिणाम जरूर आना चाहिए। भगवान निर्लिप्त क्यों रह जाते हैं? उसका बारीक विज्ञान समझ लीजिए। कर्म का बंधन तब होता है जब मनुष्य फल आसक्ति करके कर्म करता। आप अपने सुख से प्रेरित होकर जब कर्म करते हैं तो फिर उससे आप बंध जाते। लेकिन जहां कोई आसक्ति नहीं है और फिर भी आप कर्म करते हैं, ऐसे कर्म का कोई बंधन नहीं होता। जैसे आप किसी की अगर हत्या कर देंगे तो दफा 302 लागू हो जाएगा, फांसी तक हो सकती। लेकिन एक आदमी है, उसने दूसरे की हत्या की है, उसको कोर्ट में लाया गया, एडमिट करता है, जज कहता है तुमने मारा है इसको? यस योर ऑनर, वो जो बच्चा है ना मैंने उसको मारा, कोई गवाही की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं कबूल करता हूं। जज कहता है तुमको दंड मिलना चाहिए। नहीं योर ऑनर,
मुझे कोई दंड नहीं मिल सकता। क्यों? योर ऑनर, मेरी मारने की कोई मंशा ही नहीं थी। मैं तो अपनी गाड़ी को चला रहा था, ठीक लेफ्ट साइड पर, ब्रेक भी सही थी, एक्सेलरेटर, स्टीयरिंग सब ठीक था, मेरी दृष्टि भी सड़क पर सामने थी और स्पीड लिमिट के अनुसार मैं चल रहा था। वो बच्चा बॉल खेलते हुए अचानक सामने आकर गिर गया, मैं क्या करता? जो लोग कानून जानते हैं वो आपको बताएंगे, एडवोकेट लोग, कि अगर उसका एडवोकेट कोर्ट में सिद्ध कर दे कि उसके मारने की कोई मंशा नहीं थी, तो जज उसे किंचित भी दंड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसने कर्म तो किया, उसमें कोई आसक्ति नहीं थी। यानी कर्म का बंधन आसक्ति के कारण होता। हम लोग आसक्त होकर दिन भर कर्म कर रहे हैं ना, इसका बंधन है। और अगर आसक्ति को त्याग दें तो कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहेंगे। जैसे महाभारत में अर्जुन ने लाखों हत्याएं कर दी, सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, गांडीवधारी। महाभारत पूरी हो गई, श्री कृष्ण ने अपने फाइल में नोट किया, अर्जुन ने किसी को नहीं मारा। अरे महाराज, कैसे नहीं मारा? ये सब शव पड़े हुए हैं रण क्षेत्र में। नहीं, अर्जुन का मारना तब सिद्ध होता अगर वो राग द्वेष युक्त होकर युद्ध कर रहा होता। लेकिन अर्जुन ने तो सोचा ही नहीं कि उसका कोई शत्रु भी है। श्री कृष्ण ने कहा है करो तो करना है। युद्ध करते हुए भी उसका मन श्री कृष्ण में था। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो वो जो युद्ध कर रहा था, ये जीरो में गुणा हो रहा था। 0 गुणे 0 बराबर 0, 0 गुणे लाख बराबर 0, 0 गुणे करोड़ बराबर 0। अर्थात अगर कोई निर्लिप्त होकर कर्म करता है तो फिर वो बंधन में नहीं आता। और भगवान तो निर्लिप्त है ही। भगवान को कोई भौतिक पदार्थ की या भौतिक सुख की आवश्यकता थोड़ी है। भगवान का प्रत्येक कार्य जीव कल्याण के लिए ही होता है। भगवान स्वयं आत्माराम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है। वो जो करते हैं जीव कल्याण के लिए करते हैं। तो इसलिए हमारे संसारी धर्म भगवान पर लागू नहीं किए जा सकते। जैसे इंडिया का कानून रशिया में लागू नहीं होता, रशिया का कानून अमेरिका में लागू नहीं होता, ऐसे ही जो धर्म के कानून मृत्यु लोक में बने वो हम मायाधीन जीवों के लिए बने। और भगवान वो जो करते हैं जीव कल्याण के लिए करते हैं। तो हमारा धर्म उनको नहीं बांध सकता। वो चाहे यशोदा मैया को झूठ बोले, चाहे मक्खन चोरी करें, वो अपने लिए तो कर नहीं रहे, भक्तों के सुख के लिए कर रहे। इसलिए वो निर्लिप्त रहते हैं। यही कारण है कि जब शुकदेव श्री कृष्ण लीला परीक्षित को सुना रहे थे भागवत में, परीक्षित ने प्रश्न किया था कि महाराज, श्री कृष्ण तो स्वयं धर्म के संस्थापन के लिए संसार में आए थे
उन्होंने कहा गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो फिर वही श्री कृष्ण ने पर स्त्रियों के साथ महारास क्यों किया? ये भगवान ने धर्म विपरीत कार्य क्यों किया? स कथम धर्म सेतु नाम कर्ता वक्ता भी रक्षिता प्रतीपमाचर धर्मन परदाराभिदर्शनम। तो शुकदेव ने उत्तर दिया परीक्षित को, देखो परीक्षित, भगवान जो है वो परम शुद्ध हैं, वो माया से परे हैं, पवित्र हैं। इसलिए भगवान जो करते हैं वो कार्य भी परम शुद्ध हो जाता, वो पवित्र हो जाता। जैसे गंगा जी हैं पवित्र। अब गंगा जी गंगोत्री से भी 19 किलोमीटर आगे गोमुख से मृत्यु लोक में प्रवाह प्रारंभ करती हैं। अनेक गंदे नाले गंगा जी से आकर मिलते जाते। आप यदि कोलकाता के निकट गंगा सागर में देखें तो गंगा जी इतनी वृहद हो गई हैं, कई किलोमीटर चौड़ी। कितने गंदे नाले गंगा जी से मिल गए। तो क्या गंगा जी एक गंदा नाला बन गई? जी नहीं, जितने गंदे नाले मिलते गए वो सब गंगा जी बनते चले गए। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई सुर सरी को अपुनी तन कहई। समरथ कहू नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। सूर्य की किरणें, सूर्य शुद्ध है, सूर्य की किरणें गंदे पानी पर गिरती, तो इससे क्या सूर्य अशुद्ध हो जाता है? जी नहीं, वो गंदा पानी शुद्ध हो जाता। अग्नि है, उसको सर्वभुक कहते, अग्नि भी पवित्र है। अग्नि में आप गंदी वस्तु डालें, अग्नि उसको भी अपना स्वरूप दे देती। तो ऐसे ही भगवान परम शुद्ध है, वो जो करते हैं जीव कल्याण के लिए करते हैं। इसलिए हमारे धर्म के कानून भगवान पर लागू नहीं होते। तो क्योंकि भगवान स्वयं के आनंद के लिए, भौतिक सुखों के लिए कार्य नहीं करते, इसलिए वो निर्लिप्त रहते हैं। ये श्री कृष्ण ने यहां समझाया। साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जो संत लोग इस सिद्धांत को समझ जाते हैं, वो संत लोग भी निर्लिप्त हो जाते हैं। अर्थात जिसने भगवत प्राप्ति कर ली, अब उसका भी प्रत्येक कार्य जीव कल्याण के लिए होता। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने लिखा, हरि हरि जन के कार्य को कारण कछु न लखाय, पर उपकार स्वभाव वश करत कार्य जग आय। भगवान और संत ये दोनों कृत कृत्य हैं, क्योंकि आनंद में लीन हैं। तो ये जब संसार में आते हैं, जीव कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। अर्थात संत लोग पर भी कर्म का बंधन नहीं आता। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को।
और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।